आवाज आ रही है कि नहीं? जल्दी बताओ, आवाज आ रही है कि नहीं? सर आप दिख क्यों नहीं रहे हैं? किसको नहीं दिख रहा भाई? रिफ्रेश मार ले। चलो, तो आज नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है भाई। जो लोग नए जुड़े पहले सुन लो, वरना तुम चिचियाओ बाद में, ठीक है। बीच में कोई वो मत करना कि सर हमको नोट नहीं मिले, ये नहीं मिले। एंड में बता दूंगा कैसे नोट्स मिलेंगे। दूसरी चीज, ये मत बोलना कि सर हमारा पहला टॉपिक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। पहले टॉपिक का इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तुम्हारे लिए भी फ्रेश क्लास है। जब तुम्हारे लिए इन जब ये खत्म हो जाएगा, तुम्हारे साइकिल में आ जाएगा नया, ठीक है? क्लियर? तो स्टार्ट करें भाई। सर आपका क्लास 6 बजे और दिख रहा? कौन बोल रहा है मेरा क्लास 6 बजे दिख रहा? अबे मेरा नहीं होगा, वो ज्योग्राफी वाले सर का होगा। चलो, आज का टॉपिक है आपका क्या, डिजीज, ठीक है। अब देखो, कल को तुम सब लोग मास्टर और मास्टरनी बनने वाले हो, है ना? तो तुम बढ़िया स्कूल में मास्टर और मास्टरनी बनोगे, और तुमको चैप्टर मिल गया पढ़ाने के लिए डिजीज, ठीक है, रोग, बीमारी। का बताओगे का होती बीमारी? टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, वड़क्कम। जल्दी बताओ, कल को तुम लोग मास्टर मास्टरनी बनने जा रहे हो, तुमको एक क्लास मिल गई, फिफ्थ क्लास मिल गई, फोर्थ क्लास मिल गई, कैंसर के बारे में बताएंगे। काहे बताए अभी हम कैंसर के बारे में? पहले डिजीज बता दो, तब तो कैंसर बताओगी। स्वास्थ्य का बिगड़ना, और स्वास्थ्य क्या होता है? जो हमारी बॉडी को अनहेल्दी कर दे। बहुत बढ़िया, असामान्य फिजिकल मेंटल सिचुएशन, बहुत बढ़िया। डुगांग कंजर्वेशन इन बे ऑफ मन्नार दचिगम इज फॉर कस्तूरी मृग, फॉर बोथ, बोथ, दोनों के लिए। डुगोंग वहां पे भी है, मन्नार के अंदर भी है, दचिगम में भी है। वृद्धि को रोकना, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट। चलो सिंपल सा देखो, सिंपल सा वर्ड है, एक है डिजीज, ठीक है, डिजीज वर्ड है। ये इस वर्ड को तोड़ देते, जैसे संधि विच्छेद होता है, ठीक है, वैसे ये वर्ड भी संधि विच्छेद हो जाएगा। एक वर्ड हो जाएगा कौन सा? डिस। एक वर्ड हो जाएगा क्या? ईस, ठीक है। डिस का मतलब होता है खराबी, इंग्लिश में डिस्टरबेंस। ईज का मतलब होता है आराम, वहां इंग्लिश में कंफर्ट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द डिस्टरबेंस ऑफ कंफर्ट। हमारे आराम की खराबी को हम क्या बोलते? डिजीज बोलते, ठीक है। हमारे आराम की खराबी को हम क्या बोलते हैं? डिजीज बोलते हैं, ठीक है। हमारा अगर आराम खराब हो जाए किसी भी तरह से, ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। डजंट मैटर कि मुझे खांसी हो रही हो, डजंट मैटर कि मुझको बहुत तेज से बुखार ही आ रहा हो, डजंट मैटर कि मैं कप कपा रहा हूं, ठीक है, मुंह से झाग निकल रहा, फुसका निकल गया, ठीक है, मुंह से खून निकल रहा है, डजंट मैटर। मेरा आराम खराब हुआ कैसे भी, ठीक है। जैसे कि तुम में से बहुत सारे लोग अभी डिजीज होंगे, ठीक है, मेरी तरह। मेरे को भी डिजीज है। क्या डिजीज है? ये नैनसुख चढ़ गए, ठीक है। कल को आर्मी भर्ती में चला दिया जाए, भाई साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर नेशन को जरूरत पड़ी तुम्हें, तुम्हें खचोड़ के ले जाएंगे। तो कल को आर्मी भर्ती में ले गए, ठीक है, और वहां थमा दी गन, और दौड़ते 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 में चश्मा गिर गया, ठीक है, अब मां कर रहे तो फायर धाए, तो अपने वाले में गोली मार दी तेने, ठीक है। तो डजंट मैटर,
Dachigam is in Jammu Kashmir, but dugong live in sea. Please clear, sir. Yes, dugong live in sea, but देखो कईयों सारी स्पीशीज को आप आर्टिफिशियल कंजर्वेशन देते हो, तो आर्टिफिशियल कंजर्वेशन देते आपका जो क्या बोलते हैं दचीगम है, मेनली वो कंजर्वेशन के लिए फेमस है। किसके लिए? ठीक है, क्या बोलते हो उसे, कश्मीरी स्टैग, जैसे आप बोलते हो कश्मीरी हंगुल हिंदी में, बट डुगोंग भी वहां लाई जाती है। अब उसके लिए सी तो नहीं बनाया जाएगा, तो आर्टिफिशियल हैबिटाट क्रिएट करते, हर जगह करते। जैसे चाइना के अंदर क्या मिलता है तुम्हारा, वो मिलता है क्या बोलते हैं पांडा, बट चाइना ही एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पांडा मिलता है, बट न्यूजीलैंड में भी अब पांडा दिख रहा है, तो कैसे मिला? मैंने उसके लिए आर्टिफिशियल हैबिटाट क्रिएट किया। सर आप लेंस लगाए हैं क्या आंख में? हाँ बेटा हम अंधे हैं, हमारा चश्मा टूटा हुआ है, बनने को डला हुआ है, तो ये चश्मा तो केवल इसलिए कि तुम्हें मेरी खतरनाक रौद्र आंखें ना दिखे। तो देखो फिर एक डेफिनेशन आती है हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है भाई? WHO के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य जो है, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य को हम बोलते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग वेल, अच्छे रहने की अवस्था। ठीक है, अच्छे रहने की अवस्था। कैसे कैसे अच्छे रहें? फिजिकल फिट रहें आप, भौतिकी रूप से। बहुत सारे लोग फिजिकल फिट होते हैं, बहुत सारे लोगों के क्या है, ये हाथ टेढ़ा पड़ गया, ये उंगली टेढ़ी पड़ गई, अनफिट हो गए। ठीक है, मेंटली फिट रहे, मानसिक रूप से। मानसिक रूप में भी आप अलग अलग तरीके से फिट रहे। ठीक है, कैसे कैसे फिट रहे कि भाई आपका डेवलपमेंटल फिटनेस होनी चाहिए, ये विकसित होना चाहिए, विमला के बेटे की तरह मानसिक रूप से चटके पैदा नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, इमोशनल फिट होने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, इमोशनली फिट, भावनात्मक हम कैसे हो, फिट हो, जिसमें आधे से आप मेल फिट नहीं रहते, क्योंकि मेल को लगता मर्द को दर्द नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे मेल इसी गलत फहमी में जीते कि हम तो मर्द है, हमको दर्द नहीं होता, तो बेटा उसको किवाड़ बोलते हैं, किवाड़ में उंगली दो और जोर से उंगली बंद करके देखो, समझ में आएगा दर्द होता है कि नहीं होता। और भी बहुत सारे दर्द होते हैं, बट वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लड़कों की क्लास होती तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता। ठीक है, फिर यहाँ फीमेल अच्छी होती है, इनको तुरंत रो देती है, अच्छी बात है रो देना। ठीक है, जो रो नहीं पा रहा वो बेसिकली क्या है। फिर साइकोलॉजिकली फिट हो, साइकोलॉजिकली फिट मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से, WHO बताता है इसमें भारतीय लोग 98% भारतीय साइकोलॉजिकली अनफिट है। क्यों? पेड़ के नीचे सोंगे, चुड़ैल चढ़ जाएगी छाती पे, गला भींच देगी, उस घर में चले जाओगे आत्मा पकड़ लेगी, वो बिल्ली रास्ता काट गई बुरा हो जाएगा, इस हाथ में मोती पहन लेंगे मन शांत रहेगा। तो ऐसा लोग लगता है, भारतीय लोगों को लगता है। सर आपकी आंखें छोटी बड़ी क्यों दिख रही है ही ऐसी आंखें मेरी, एक छोटी एक बड़ी। क्लियर है? ठीक है, तो हम तो यहाँ अनफिट नहीं है। फिर सोशली, समाज में हम कैसे होने चाहिए? फिट होने चाहिए। मैन एक सोशल एनिमल है, वुमेन भी एक सोशल एनिमल है। ठीक है, समाज के साथ ढलना चाहिए हमें। हमें, आप भारतीय नहीं है नहीं, हम तो मार्च से आए हैं भाई तुम लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि तुमको लगता है कि सांप दूध पीता, हमको नहीं लगता सांप दूध पीता। तुमको लगता है पत्ता गोभी में ऐसा कीड़ा होता है, जैसे खाने से दिमाग में एक ऐसा कीड़ा घुस जाता है। ठीक है, जो दिमाग में अंडे दे देता है, फिर वो अंडे बच्चे बन जाते हैं, फिर वो सांस ऐसे बाल खींच देती है बहू के, तो यहाँ से छिला हुआ आ जाता है, फिर वो कीड़े बाहर निकल आते। ऐसी कहानियां तुम सुनते हो, हम नहीं सुनते। तुमको ऐसा लगता है कि नागिन बदला लेने आती है, हमको नहीं पता नागिन बदला लेने आती है। तुमको ऐसा लगता है कि वो जंगल से जा रहे होते हैं, रोने की आवाज आती है, हम बोलते कौन, वो है ना कोई नहीं बोलता, उधर से पीछे से रोने की आवाज आती है, फिर से बोलते कौन, तो बिट्टू हनुमान चालीसा बोल रहे तो बचा दिया उसने। हमको नहीं लगता ऐसा। ठीक है, तुमको ऐसा लगता है कि इस उंगली में मोती पहनने से मन शांत रहता है, जय
क्वेश्चन हमारे सामने एक पंडित ने किया था, क्योंकि इसमें मन शांत रहता है। खींच के 2 कंटाप दिए कान पे, भरभराने लगा। ठीक है, मैंने कहा मन तो शांत रहा नहीं, तुम तो बोल रहे थे मन शांत रहता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट पे अगर आप फिट बैठ रहे तो आप फिट हो, अदरवाइज वी आर अनफिट। अकॉर्डिंग टू WHO 98.99 इंडियंस आर अनफिट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मेंटल स्टेटस। अब इन चीजों को खराब कर दिया जाए, ठीक है, तो कई सारी आपकी डिजीज की कैटेगरीज बन जाती है। ठीक है, कुछ होते हैं आपके बाय बर्थ, मतलब बचपन से ही। ऐसे रोगों को हम बोलते हैं क्या ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कंजेनाइटल, मतलब बचपन से जो आ रहे हैं। ठीक है, बाय बर्थ जो आ रहे हैं, और जो ज्यादातर बाय बर्थ आते हैं वो जेनेटिक डिफेक्ट, अनुवांशिकी रोग होते हैं। तो देखो, इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली चीज तो, पहला क्वेश्चन, इन 4 में से कौन सी बीमारी बचपन से रहेगी, या तो ये पूछ लेगा, या फिर नहीं रहेगी, बाद में आएगी भाई। ठीक है, तो बचपन से हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है, हैजा हो गया, कोलेरा हो गया, एड्स हो गया भाई। ठीक है, रक्त लापता हो गया, अनीमिया हो गया, या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, वर्णांधता हो गया। या फिर किस बीमारी में एंटीबायोटिक काम करेंगे, किस बीमारी में आपका, ठीक है, इंटरफेरॉन काम करेंगे। या फिर इनमें से कौन सी विषाणु रोग है, कौन सी जीवाणु रोग है, कौन सी परजीवी रोग है, कौन सी न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है, कौन सा कैसे हो रहा है। ठीक है, या फिर आपका इसमें से किस बीमारी के अंदर ये वाला टेस्ट काम करेगा, ये वाला परीक्षण काम करेगा। या फिर 5वां क्वेश्चन, कौन सा टीका किस बीमारी के लिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते। वेरी गुड, तुम सबको पता है कलर ब्लाइंडनेस, बहुत अच्छी बात है। ए सानिया सदका, सर का आंसर ज्यादातर डी होता है। अब तू ले, तेरे को बताते हैं। चलो, तो एक एक करके सारी डिजीज पढ़ेंगे। देखो, न्यूट्रिशन, सर सी क्यों नहीं है, अनीमिया बाय बर्थ हो, गारंटी नहीं है। ठीक है, जब तक मेंशन नहीं हो, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, प्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, अनीमिया के कई प्रकार होते हैं, कौन से अनीमिया की बात कर रहे हो। अब तुम बोलोगे फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया, तो कोई जरूरी नहीं है बाय बर्थ हो। तुम बोलो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, कोई जरूरी नहीं है बाय बर्थ हो। चलो, एड्स भी तो बहुत बच्चों को हो जाता है बाय बर्थ। वेरी गुड राज राजपूत, बहुत बढ़िया बात कही कि एड्स भी तो बाय बर्थ बहुत सारे बच्चों को हो जाता है, बट इन बच्चों को अब हम बचा लेते ट्रीटमेंट देके। अगर किसी माता को एड्स है, लेट सपोज मैं एक माता हूं और मेरे को एड्स है, मेरे आने वाले बच्चे में एड्स हो रहा है, तो जो मेरा डॉक्टर है वो इस बच्चे को बचा सकता है ट्रीटमेंट देके। पता लग जाएगा बेटा, आगे बढ़े। अब देखो, आपकी डिजीज की कईयों सारी कैटेगरी होती है, डिजीज की, रोगों की कईयों सारी कैटेगरी होती है। नेब्रापिन की दवा, शाबाश। ठीक है, तो डिजीज की कईयों सारी कैटेगरीज होती है, जिसमें से हमने न्यूट्रिशन जब चैप्टर पढ़ा था तो स्कर्वी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी वहीं पढ़ ली थी, तो ये वापस से डिस्कस नहीं करना। सबसे पहली कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यून डिजीज, और इसमें आपको केवल एक ही रोग पढ़ना है, क्योंकि आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में, चाहे एससीईआरटी निकालो, चाहे एनसीईआरटी निकालो, चाहे 12th क्लास की निकालो, चाहे 11th क्लास की निकालो, एक ही डिजीज आपकी किताबों में मेंशन करी जाती है ऑटो इम्यून डिजीज में। होती बहुत सारी है ये। इन डिजीजों को हम बोलते हैं स्व प्रतिरोधी विकार। स्व प्रतिरोधी विकार का नाम मतलब होता है, देखो हम सबके पास क्या है, एक तंत्र दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है,
हम सबको एक तंत्र दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधी तंत्र। अगर यही इम्यून सिस्टम मेरे से लड़ाई कर दे, मेरी बॉडी से लड़ाई कर दे, तो वो जो रोग जनरेट करेगा उसको हम बोलेंगे क्या? स्व प्रतिरोधी विकार, ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये वाली डिजीज समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम समझेंगे क्या, रक्त समूह, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन रक्त समूह से, सर्वदाता किसे कहते? कौन है दानवीर कर्ण? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, कौन है सर्वदाता? चलो वेरी गुड, ओ ब्लड ग्रुप पता लग गया। और सर्व भिकमंगा कौन है? सर्वग्राही कौन है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सर्व भिकमंगा कौन है? मतलब किसी से भी ले सकता है। वेरी गुड, ठीक है, ए बी। ठीक है, तो सर्वदाता कौन है? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, सर्वग्राही कौन है? ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब हमारी किताबों में अक्सरकार एक चार्ट बना रहता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं चाचा की चार्ट, नहीं, एबीओ ब्लड ग्रुप चार्ट। रक्त समूह चार्ट, जिसमें यहां ब्लड ग्रुप लिखे रहते, रक्त समूह, यहां आपका उस ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन लिखा रहता है, प्रतिजन लिखा रहता है, और यहां उस रक्त समूह के प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडीज लिखी रहती है, प्रतिरोधक लिखी रहती है। तो आप लोग पढ़ते हो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते बहुत सारे, के ब्लड ग्रुप भी होता है, एच ब्लड ग्रुप भी होता है, एल ब्लड ग्रुप भी होता है, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम भी होता है। आप लोग जो पढ़ते हो वो पढ़ते हो ए बी और ओ। तो यही पढ़ाएंगे भाई जो मतलब का है। ठीक है, तो आपने देखा होगा उस चार्ट के अंदर लिखा रहता है ए ब्लड ग्रुप के पास ए प्रतिजन है, बी ब्लड ग्रुप के पास बी प्रतिजन है, ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई प्रतिजन नहीं है, ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों ही प्रतिजन है। ठीक है, और इस ए ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा के भीतर में, जो रक्त समूह के भीतर में जो एंटीबॉडी होती है वो है एंटीबॉडी बी, इसके पास है एंटीबॉडी ए, इसके पास है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, और इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अरे डट जाओ, डट 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 जाओ, सबके डाउट क्लियर कर दूंगा, 2 मिनट डट जाओ बस, 2 मिनट, सबके डाउट क्लियर कर दूंगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। देखा है ना, ऐसा रक्त समूह चार्ट देखा है ना सभी ने। अब देखो इस चार्ट से क्या क्वेश्चन बनता है वो समझो। ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है, ठीक है, ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जिसमें एक भी एंटीजन प्रतिजन नहीं होता? देख के बताओ। ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जिसमें एक भी प्रतिजन नहीं होता? वेरी गुड, जीरो, ओ, एक भी प्रतिजन नहीं। ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जिसमें एक भी आपका प्रतिरोधक नहीं होता? ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जिसमें एक भी प्रतिरोधक नहीं होता? अरे ओ पॉजिटिव और नेगेटिव वालों डट जाओ, अभी पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो 2 मिनट के लिए। केवल अभी ये बताओ ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें एक भी, चलो इतना समझ में आया चार्ट से। अब ये बात करते हैं कि ये प्रतिजन और प्रतिरोधक है कौन। ठीक है, तो भैया प्रतिजन है चोर, प्रतिजन कौन है? चोर। और प्रतिरोधी है पुलिस। ठीक है, प्रतिजन कौन है? चोर है, और प्रतिरोधी जे चोटे, चोर, ये सारे कौन है? चोर। और ये कौन है? पुलिस। चोर का क्या काम होता है?
चोर का क्या काम होता है पहले ये बताओ। चोरी करना, वेरी गुड, शाबाश, चोरी करना काम होता है। तो सपोज करो मैं एक आदमी हूं, मैं एक आदमी हूं, सपोज करो मैं कौन हूं, एक आदमी हूं, ठीक है। मेरी बॉडी में अगर तुमने ए वाला ब्लड ग्रुप डाला, मेरी बॉडी में तुमने ए वाला ब्लड ग्रुप डाल दिया सपोज करो, और मेरा ब्लड ग्रुप अभी है क्या, ओ है। मैं एक आदमी हूं, मेरी बॉडी में ओ है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और मेरी बॉडी में तुमने ब्लड ग्रुप डाल दिया किसका, ए का। तो मेरे पास कौन सा चोर आया, मेरे पास कौन सा चोर आया, मेरे पास कौन सा चोर आया, ये ए चोर आया। मेरे पास कोई पुलिस वाले ठुल्ले बैठे हुए हैं, मेरे पास कोई ठुल्ले बुल्ले बैठे हुए हैं क्या, मेरे पास पुलिस वाले हैं। सर नहीं डालेगा, अनुपमा झा वही तो समझा रहा हूं, क्यों नहीं डालेगा, रुको। क्या मेरे पास पुलिस वाले बैठे हुए हैं, जी बैठे हुए। कौन कौन बैठा हुआ है, एक पुलिस वाला ये बैठा हुआ है, एक पुलिस वाला ये बैठा हुआ है। तो इसमें से ये वाला जो पुलिस वाला है एंटी ए, एंटी का मतलब ही होता है विपरीत, किसके विपरीत काम कर रहा है, ए के विपरीत। ए कौन है, ये, इससे जाके लड़ाई करेगा, ठीक है। और दोनों गाने गाएंगे, चलो इसकी लड़ाई, चलो इसकी लड़ाई, चलो इसकी लड़ाई। तो दोनों मिलके नाचने लगेंगे, जैसे कूटेगा, जैसे कूटेगा, जैसे कूटेगा, जैसे कूटेगा, धीरे धीरे मेरी बॉडी के अंदर जो रक्त है वो जमता चला जाएगा और अपन चटक जाएंगे। इसलिए ए वाला ओ को नहीं देता। समझ में आया, ए वाले ने ओ को क्यों नहीं दिया। अब यही कंडीशन कर देते उल्टी, ठीक है। अब मैं हूं ओ, अब मैं हूं कौन, ओ। अब मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, ठीक है। क्या मेरे पास कोई चोर है, क्या मेरे पास कोई चोर है, क्या मेरे पास कोई चोर है। तो कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ सकता है। जब मेरे पास कोई चोर ही नहीं है तो क्या कोई पुलिस वाला मेरे को पकड़ पाएगा। तो वेरी गुड, तो कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ ही नहीं सकता, तो चोर आराम से चोरी करेगा। इसलिए ओ क्या हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। अब समझ में आया क्यों ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, क्यों वो सबको दे रहा है, ठीक है। बट सबसे ले नहीं पा रहा, ठीक है, सबसे ले नहीं पा रहा। दिक्कत है किसकी, चोरों की। ये चोर और पुलिस की लड़ाई में बिक जाती है बॉडी। कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को। सही में अलग अलग ब्लड ग्रुप वाला ब्लड देने से ह्यूमन चटक जाता है, ऋतु भूषण। एक्सपेरिमेंट मत करना, तुम्हें कसम है माई। ये नहीं कि अपने में से निकाल के भाई में चढ़ा दिया तुमने, उसका दूसरा होगा वहीं बैठ जाए। चलो सर फिर से समझा दो। देखो ओ ब्लड ग्रुप पे कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। और यहां देखो, यहां क्या है, ए बी दोनों ही आपके क्या, दोनों चोर मौजूद है, ए वाला चोर भी मौजूद है, बी वाला चोर भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर ए बी वाला ऐसे दे, ठीक है, ए बी वाला किसे दे, इस ब्लड ग्रुप को दे, तो देखो ये भी ए है, ये भी ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बी वाला, ये दोनों मिलेंगे और चोरी चल रही है, और चल रही है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी वाला अगर इसे दे बी वाले को, तो ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है। ये और चोरी चल रही है, अगर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां दोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, एंटी ए एंटी बी, पुलिस बैठी हुई है, पकड़ के कर देगी क्या, चोट, ठीक है। दूसरी चीज, ए बी वाले के पास क्या पुलिस वाले नहीं है, ए बी वाले के पास पुलिस वाले नहीं है, तो ये चोर भी घुसे, ये चोर भी घुसे, ये भी घुसे, कोई भी घुस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओ ब्लड ग्रुप वाला, सर सिंपल तरीके से बता दीजिए, सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका ये होता है, अगर आपको ये पता करना है
कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे देता है और कौन सा किससे लेता है, तो एक कंसेप्ट याद कर लो पहले कि ओ वाला सबको देता है, ठीक है, ओ वाला सबको देता है, ए बी वाला सबसे लेता है, ठीक है। तो ए बी वाला सबसे लेता है तो ये ए से भी लेगा, ये बी से भी लेगा, ये ओ से भी लेगा, ये ए बी से भी लेगा, ठीक है। ओ वाला सबको देता है, ठीक है, ओ वाला सबको देता है, ठीक है, ठीक है, तो ओ केवल ओ को ही देगा। बी वाला एक तो अपने जैसे भाई को दे सकता है बी को, और एक किसे दे सकता है, ए बी वाले को, क्योंकि बी बी दोनों जगह बी है। ए वाला एक तो अपने जैसे भाई को देगा और एक किसे देगा, ए बी को। ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है। सर एंटीबॉडी क्या है? बॉडी से रिलेटेड है। हमारे शरीर एंटीजन्स को खत्म करने के लिए कुछ प्रोटीन बनाता है, उन प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबायोटिक क्या होती है? जब हमारे शरीर में, ठीक है, जीवाणु आते हैं और हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज काम नहीं कर रही, तब हमें डॉक्टर एक दवाई लिख के देता है जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं। ओ किसी से लेता नहीं है, नहीं, ओ सिर्फ ओ से ही लेता है। ये सारे देने वाले बनाए हैं। ए वाला ए को देगा, ए बी को देगा, बी वाला बी को देगा, ए बी को देगा, ओ वाला केवल ओ को ही देगा, ए बी वाला केवल, ये कौन बनाती है? डोनर, दाता। अगर रिसीवर की बात करोगे, रिसीवर की बात करोगे, लेने वालों की बात करोगे, तो ए वाला, ठीक है, ग्राही, ए वाला किससे लेगा? ए से लेगा और ओ से लेगा, क्योंकि ओ कैसा है? यूनिवर्सल डोनर। बी वाला किससे लेगा? बी से लेगा और ओ से लेगा, ओ कैसा है? यूनिवर्सल डोनर। ओ किससे लेगा? केवल ओ से लेगा, ठीक है। ए बी किससे लेगा? ए बी से लेगा और ओ से लेगा। हाँ, तो ओ तो सबको देता है ना, सबसे लेता नहीं है ना। ओ केवल किससे लेगा? देखो, वो वाला देने वालों का है, दाता, ये वाला लेने वालों का है, आंधे। सर एंटीबॉडी बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है, हाँ जी। ओ तो सबको देगा, हाँ, तो दे रहा है ना। अच्छा, ओ यहाँ तो ऑल आएगा, सॉरी। तो ओ किसको देगा? ए को देगा, बी को देगा, ओ को देगा और ए बी को देगा, दाता है ना। तो इसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ओ कैसा है? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। और इसके बेसिस पे आप क्या बोल रहे हो? ए बी कैसा है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ग्राही। बट अगर तुम ऐसा करोगे तो ये डोनर यहां से हटाना पड़ेगा, डोनर यहां लिखना पड़ेगा, एक्सेप्टर यहां लिखना पड़ेगा। ये एक्सेप्टर हो गए, ग्राही हो गए, और ये हो गए आपके डोनर, दाता। टेबल उल्टा कर दिए, अब सही कर दिए ना। ओ सिर्फ ओ से लेगा, हाँ, तो एक्सेप्टर हो गया ना, ओ सिर्फ ओ से लेगा, डोनर दाता, ओ सबको दे रहा। ए बी ओ को नहीं देता बेटा, ए बी ग्राही है ना, देने वाला काम नहीं करना ना। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राही, लेने वाला काम कर रहा हूं, देने वाला काम नहीं कर रहा। तो ए बी किस किस से ले लेगा? ए से ले लेगा, बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा, ए बी से ले लेगा। ओ किस से ले लेगा? ओ से ले लेगा। बी किस किस से ले लेगा? बी से ले लेगा, ए बी से ले लेगा। एक मिनट, उल्टी टेबल बन गई क्या? एक मिनट रुक जाओ, टेबल उल्टी हो गई, टेबल उल्टी हो गई। अच्छा, इधर के उधर हो गए, डोनर रिसीवर बनाना पड़ेगा अलग से। डोनर, दाता, ए वाला किस किस को देगा? ए को देगा, ए बी को देगा,
बी वाला किस किस को देगा, बी को देगा, ए बी को देगा। ओ वाला किस किस को देगा, सभी को देगा, मतलब ए को देगा, बी को देगा, ओ को देगा, ए बी को देगा, ठीक है। और ए बी वाला किस किस को देगा, ए बी को देगा, ठीक है। नौ रिसीवर की बात कर रहे हैं, ग्राही की। ए वाला किस किस से लेगा, ए से लेगा, ओ से लेगा। बी वाला किस किस से लेगा, बी से लेगा, ओ से लेगा। ए बी वाला किस किस से लेगा, ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, ए बी, ओ, ए और बी, ठीक है। और बचा कौन सा, ओ वाला किस किस से लेगा, ओ से लेगा, खत्म। ठीक नहीं था, ऊपर वाला तुमने देखा नहीं। फिर देखो, ए वाला किस किस को देगा, ए को देगा। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, सर्वदाता कौन है, ए बी। बी वाला किस किस को देगा, बी को देगा, एक तो अपने जैसे मिलने वाले को देगा। सर्वदाता कौन है, ए बी। ओ किसको दे सकता है, ठीक है, ओ किसको दे सकता है, सबको दे सकता है ना, ए बी ओ ए बी, ठीक है। ए बी किस किस को देगा, केवल ए बी को ही देगा, ठीक है। अब आ जाओ किस पे, ग्राही पे, ठीक है, रिसीवर पे। ए वाला किस किस को देगा, ए को देगा, ठीक है। और अरे यार मेरे को कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। अच्छा रिसीवर है ना, सही है। ए से लेगा और ओ से लेगा। बी वाला किस किस से लेगा, बी से लेगा, ओ से लेगा, क्योंकि ओ कैसा है, यूनिवर्सल डोनर। ए बी किस किस से लेगा, ए बी से लेगा, ओ से लेगा, ए से लेगा, ए बी से लेगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सर्वग्राही। ओ किस से लेगा, केवल ओ से लेगा। क्लियर है अब, एरो उल्टा नहीं कर दिया, ये सही पढ़ लिया ना, रिसीवर। रिसीवर पढ़ो ना, ग्राही पढ़ो। एरो नहीं, अरे एरो से मतलब ही नहीं है, एरो तुम ऐसे करोगे उससे मतलब ही नहीं है। ऊपर में ये पॉइंट डाल लो ना, ये ग्राही है। तमन्ना आज सर रिप्लाई नहीं करेंगे, क्या हो गया भाई, क्लियर है। प्लस माइनस का खेल क्या है अभी समझाते हैं वो भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोनर और रिसीवर। अब देखो, इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। ब्लड ग्रुप में इतना क्लियर हुआ। फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है, हाँ साहिल चौधरी, वही उसी पे ही आ रहा हूं। पेरेंट का ब्लड ग्रुप बच्चों में सेम होता है, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। अब देखो, अब एक चीज समझो, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, हम सभी का, जितने भी हम लोग हैं, सभी का ब्लड ग्रुप ओ है। सपोज करो थोड़ी देर के लिए, ये मत करने लगा है सर मेरा तो ए बी है, मैं कैसे सपोज कर लूं। सपोज कर लो हम सभी का, तुम्हारा भी मेरा भी, सबका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन, थोड़ी देर के लिए तुम सारे के सारे, अब ओ है तो तुम मेरे को भी दे सकते हो, मैं तुमको भी दे सकता हूं, है ना, इतना क्लियर है। देगा एंड लेगा लिख लीजिए, समझ आ जाएगा, ओके। मेरा, अरे वो सब छोड़ो, सभी सभी का ओ है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ओ वाला किसको दे सकता है, ठीक है, ओ वाला क्या यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है, ठीक है। तो ओ वाला लेगा किससे, ओ वाला केवल ओ से ही लेगा, तो तुम मेरे से भी ले सकते हो, मैं तुमसे भी ले सकता हूं थोड़ी देर के लिए। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बस इतना दिमाग में घुसेड़ लो कि मैं HIV पॉजिटिव हूं, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तुम सब HIV नेगेटिव हो, तुम सबका भी ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है। मैं HIV पॉजिटिव हूं, ठीक है, मेरे को क्या HIV बीमारी है, HIV पॉजिटिव हूं, ठीक है, बट ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति हूं। तुम सब भी ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हो, बट तुम्हारा कैसा है ब्लड, HIV नेगेटिव। अब ये बताओ, आपस में तुम सब एक दूसरे को ब्लड दे सकते हो, आपस में एक दूसरे को ब्लड दे सकते हो, दे सकते हो, वेरी गुड। तुम लोग मुझे ब्लड दे सकते हो, तुम लोग मुझे ब्लड दे सकते हो। अबे ओ नालायको, मैं HIV हूं, तुम लोग HIV नेगेटिव हो, मेरे को ब्लड की जरूरत है, मेरे को ब्लड की जरूरत है, एक्सीडेंट हो गया, ब्लड चढ़ना है,
तो तुम लोग मेरे को ब्लड नहीं दे पाओगे? वेरी गुड, तो तुम लोग मेरे को ब्लड दे सकते हो, मतलब माइनस वालों ने प्लस वालों को ब्लड दिया है, इतना दिमाग में रखना। तुम HIV नेगेटिव हो, मैं HIV पॉजिटिव हूँ, ठीक है। मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मेरा एक दोस्त है वो भी HIV पॉजिटिव है, बट उसमें खून कम है, मेरे में खून ज्यादा है, मैं उसे दे सकता हूं, ठीक है, मैं उसे दे सकता हूं। तो मेरा एक दोस्त है जिसको HIV है और मुझे भी HIV है, उसके अंदर खून कम है, मेरे अंदर खून ज्यादा है, मैं उसे दे सकता हूं, दे सकता हूं, वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर भी HIV है, मेरे अंदर भी HIV है, सेम सेम चीज है, प्लस प्लस दोनों ही, ठीक है। खून उसको कम है, मैंने चढ़ा दिया उसे, जीवन बचा लिया। तुम लोग मेरे से ले सकते हो। तुम लोग मेरे से ले सकते हो, वेरी गुड। तुम लोग मेरे से नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक चीज एक्स्ट्रा है, HIV पॉजिटिव, तुम लोगों के पास नहीं है वो, तुम लोग क्या, HIV नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? तो जैसे किसी की बॉडी में एड्स वायरस हो, लेट अस सपोज मेरी बॉडी में एड्स वायरस है, इसलिए मैंने अपने आप को क्या बोल दिया, HIV पॉजिटिव, क्योंकि ये है मेरी बॉडी के अंदर है, ठीक है। और जिसके अंदर एड्स वायरस नहीं है तो उसकी बॉडी में नहीं है, तो मैंने सिंपल सा लिख दिया HIV नेगेटिव, ठीक है। तो कोई भी HIV पॉजिटिव बंदा HIV नेगेटिव को नहीं दे सकता, कोई भी HIV पॉजिटिव बंदा HIV नेगेटिव को नहीं दे सकता, जैसे कि मैं तुम लोगों को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता, ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे जलवे खिंच जाएंगे, है ना। तो कईयों मास्टर बोलते हैं हर जगह पॉजिटिव होना अच्छी बात होती है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव जब भी हो लाइफ में पॉजिटिव ही रहो। तो उन मास्टरों से कहना हर जगह पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं होती, वरना एक बार होके देखो HIV पॉजिटिव, जिंदगी के मजे आ जाएंगे उससे। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसी सेम कंसेप्ट को ब्लड ग्रुप पे ले लेते हैं, ठीक है, कि मेरे बॉडी में एक चीज होती है एक्स्ट्रा, RH फैक्टर, ये एक तरीके का प्रोटीन है। सपोज करो ये मेरी रेड ब्लड सेल्स है, इस पे ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन दिखा तो मैंने इस RBC को नाम दे दिया ए, बट इस पे एक एक्स्ट्रा एक प्रोटीन की चेन दिखने लगी जिसका नाम था RH, तो जिसके पास ये थी उसको नाम चढ़ा दिया मैंने क्या, ए पॉजिटिव, ठीक है, उसको मैंने नाम चढ़ा दिया ए पॉजिटिव। एक ऐसा भी मेरे को ए ब्लड ग्रुप दिखा जिसमें केवल आपकी ए चेन दिखी, बट ये RH फैक्टर वाला ये प्रोटीन चेन थी, ये नहीं दिख रही थी, तो ये नाम दे दिया गया ए नेगेटिव। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है अगर आपके ब्लड ग्रुप में है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, अगर ये नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो मैं बी पॉजिटिव हूं तो आपकी बी वाली RBC होगी, उसके ऊपर क्या ये वाला चेन होगा, तभी आप बी हो, ये नहीं होता तो आप बी नेगेटिव होते। ओ पॉजिटिव हो तो ये वाली चीज होगी, ये नहीं होता तो आप नेगेटिव हो जाते। ए भी नेगेटिव हो, ठीक है। तो सीधी सी बात ये कहने की है, अगर हमारे ब्लड में एक फैक्टर, एक एक्स्ट्रा चेन RBC के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, इफ RH फैक्टर प्रेजेंट, यदि RH घटक होता है तो यही ब्लड ग्रुप आपके पॉजिटिव हो जाते हैं, और यदि RH नहीं होता है तो यही ब्लड ग्रुप आपके नेगेटिव हो जाते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये, A प्लस RH इक्वल टू ए पॉजिटिव, B प्लस RH इक्वल टू बी पॉजिटिव, O प्लस RH इक्वल टू O पॉजिटिव, AB प्लस RH इक्वल टू AB पॉजिटिव। केवल A इज A नेगेटिव, केवल B इज B नेगेटिव, केवल O इज O नेगेटिव, केवल AB इज AB नेगेटिव। समझ में आया क्यों हुए पॉजिटिव नेगेटिव? सर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप O हो है तो सन का O, अभी रुक जाओ साहिल चौधरी अभी बता रहे, ठीक है। तो ये जो RH है ये एक प्रोटीन चेन थी जो कि एक बंदर के अंदर देखी गई थी सबसे पहले, उस बंदर का नाम था रीसस, ठीक है, रीसस मंकी,
तो इससे ये भी पता लगा कि बंदर कहीं ना कहीं हमारे ही रिश्तेदार रहे होंगे, भाई बंदर रहे होंगे। ठीक है, तो बंदर कहीं ना कहीं हमारे क्या रहे होंगे, भाई बंदर रहे होंगे। अब देखो, जो HIV का कंसेप्ट आपने यूज किया था कहां पे, ठीक है, उसके अंदर वही सेम कंसेप्ट ब्लड पे भी चलता है कि एक पॉजिटिव वाला दूसरे पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। ठीक है, एक पॉजिटिव वाला दूसरे नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, मैं HIV पॉजिटिव था ना, मैंने तुम लोगों को ब्लड नहीं दिया था। एक नेगेटिव वाला दूसरे नेगेटिव को ब्लड दे सकता है। तुम सब HIV नेगेटिव थे ना, आपस में एक दूसरे को दे रहे थे ना। एक नेगेटिव वाला दूसरे पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। तुम सब HIV नेगेटिव थे, मैं HIV पॉजिटिव था, तुम सब ने मुझे चढ़ाया था, चढ़ सकता है। तुम सब ने आपस में चढ़ाया था, चढ़ सकता है। मैंने अपने जैसे HIV वाले को चढ़ाया था, चढ़ सकता है। बट मैं तुम्हें चढ़ा रहा था नहीं। तो ऐसे ही कोई भी पॉजिटिव ब्लड किसी भी नेगेटिव ब्लड को ब्लड नहीं दे सकते। तो कोई भी पॉजिटिव ब्लड किसी भी नेगेटिव ब्लड वाले को ब्लड नहीं दे सकते। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इसलिए सर लेकिन RH फैक्टर में ऐसे होगा। हाँ, RH फैक्टर में ऐसे होगा, रुको तो सही। इसलिए O जो है, O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। एक्चुअल में यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? सर्वदाता। O पॉजिटिव O नेगेटिव में से O नेगेटिव। क्यों? क्योंकि O पॉजिटिव वाला किसी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड नहीं दे सकता। बट नेगेटिव वाले पॉजिटिव को ब्लड चढ़ा रहे थे। नेगेटिव वाले नेगेटिव को ब्लड चढ़ा रहे थे। तो O नेगेटिव वाला सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। और AB पॉजिटिव वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सर्वग्राही होता है। AB नेगेटिव वाला क्यों नहीं होता भाई? AB नेगेटिव भी तो हो सकता था। क्यों? क्योंकि AB नेगेटिव वाला पॉजिटिव वालों से ब्लड नहीं ले सकता। AB नेगेटिव वाला किसी भी पॉजिटिव वाले पे, तुम सब HIV नेगेटिव हो, HIV पॉजिटिव वाले ब्लड नहीं दे सकते। क्लियर है? AB प्लस RH, AB नेगेटिव होगा। हाय दैया, ये कौन सी नई रिसर्च कर दी तुमने? RH क्या है सर? खुशी राज कुछ नहीं, एक प्रोटीन की चेन है, पेप्टाइड चेन है, जो कि RBC की सरफेस के ऊपर शो होती है। अगर शो हो रही है, ठीक है, तो आप बोल देते हो ये पॉजिटिव है। अगर नहीं शो हो रही है तो अपन बोल देते नेगेटिव है। खुशी मेहता, ये कौन सी नई रिसर्च थी तुम्हारी कि अगर AB के साथ RH होगा तो AB नेगेटिव हो जाएगा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैसा होता है? HH ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले बॉम्बे में केस रिपोर्ट हुआ था, इसलिए उसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप। आपने लिखा है सर, मैंने कहा लिखा है? अरे सॉरी, ठीक है, AB प्लस RH, AB पॉजिटिव। अब क्लियर है? अब क्लियर है? अच्छा, तब से यही बोल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मदर RH नेगेटिव है तो उसके कितने सन हो सकते हैं? रुको तो सही, साहिल चौधरी सारी चीजों पे आ रहे हैं। अब उसी डिजीज की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको ब्लड ग्रुप में 5 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, नंबर 1, नॉर्मली अगर पूछे कौन है यूनिवर्सल डोनर, O। और कोई स्पेसिफिक पूछे कि कौन है यूनिवर्सल डोनर, O पॉजिटिव O नेगेटिव, तो O नेगेटिव। नॉर्मली अगर पूछे कि कौन है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, AB। कोई स्पेसिफिक अगर करके पूछे कि AB पॉजिटिव है AB नेगेटिव है, AB पॉजिटिव, नेगेटिव वाले नहीं होते। कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होते? O के पास एंटीजन नहीं होते। कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती? AB के पास एंटीबॉडी नहीं होती। क्लियर है? सर पॉजिटिव नेगेटिव को दे सकता है? नहीं मेरे लाल, कोई भी पॉजिटिव
HIV पॉजिटिव HIV नेगेटिव को नहीं दे रहा था ना, तो कोई भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को नहीं देगा। लास्ट स्लाइड बताए, लास्ट स्लाइड ये रही। सर ब्लड ग्रुप से सन डॉटर होने के, अरे रुक जाओ भैया, सन डॉटर ब्लड ग्रुप से नहीं होता, वो जेनेटिक्स होती है। डट जाओ, डटो, अभी समझा रहे वो भी, डटो। चलो अब देखो, सिंपल देसी भाषा में बोलते RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH अप्रत्यास्थता। एंटीजन के अलावा क्या होता है किसमें बेटा रितेश, किसमें किसमें किसमें? ठीक है, या फिर मेडिकल साइंस में इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, सिंपल भाषा में RH अप्रत्यास्थता, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, मेडिकल साइंस में बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, ये एक ऐसी डिजीज है, ठीक है, रेयर ब्लड ग्रुप और नॉर्मल ब्लड ग्रुप में क्या अंतर है? बहुत सारे अंतर है। जो आपकी चेन है स्पेसिफिक एंटीजन चेन, वो पूरी बदल जाती है रेयर ब्लड ग्रुप में। ओ नेगेटिव बेटा, अनुपमा झा तब से यही तो समझाया कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव को भी देते हैं, नेगेटिव को भी देते हैं, बट पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नेगेटिव को नहीं दे पाते। हेपेटाइटिस में भी एंटीजन होता है। डट जाओ बेटा अंशुमन कुमार, एक एक करके सारी चीज क्लियर कर दूंगा, डट जाओ। चलो, तो ये डिजीज कब होती है भाई? ये डिजीज होती है कब? शादी पे। ठीक है, ये शादी के बाद होती है, बिना शादी से पहले नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, शादी के लिए हमें कौन चाहिए? एक लल्लन चाहिए, और शादी के लिए हमें एक चुनिया चाहिए। हो सकता है तुम जो लल्लन हो तुम्हारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, चुनिया का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है तुम्हारा लल्लन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, चुनिया का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो सकता है लल्लन का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, चुनिया का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो सकता है लल्लन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, चुनिया का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो। यहाँ मतलब नहीं है आपका ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ओ हो, ए बी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव से। कि तुम लल्लन हो, तुम्हारा पॉजिटिव है, चुनिया का पॉजिटिव हो, तुम लल्लन हो, तुम्हारा नेगेटिव है, चुनिया का नेगेटिव हो, तुम लल्लन हो, तुम्हारा नेगेटिव है, चुनिया का पॉजिटिव हो, कोई सा भी हो भले, डजंट मैटर। तुम लल्लन हो, तुम्हारा पॉजिटिव हो, चुनिया का नेगेटिव हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, शादी कराने में मजा आता है। तो तुम में से बहुत सारे हिंदू धर्म के, बहुत सारे मुस्लिम धर्म के, बहुत सारे क्या बोलते हैं सिख धर्म के, कुछ हो सकता है ईसाई भी हो। तो पहले हिंदू धर्म वालों की शादी करवा लेते, क्योंकि मेजोरिटी उनकी ज्यादा है बैच में। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगल पुंडरी काक्षा मंगला तनोहरि 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 इनकी मरी। तो ये ब्लड ग्रुप आपस में मेडिकल साइंस में शादी ना करे। ठीक है, मुस्लिम धर्म वाले भैया यहाँ निकाह कबूल मत करना। ठीक है, अगर तुम नेगेटिव हो लड़की और तुम्हारा पार्टनर पॉजिटिव है और वो काजी साहब बोले निकाह कबूल है, यो कि नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, यो कि नहीं है, बस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का केस चल रहा है भैया। गुरुद्वारे में मत्था मत टेकना। ठीक है, अगर कोई पंजाबी धर्म का हो तो, और अगर वो हो क्या बोलते हैं क्रिश्चियन, इन द नेम ऑफ होली फादर किस योर ब्राइड, बोलते सॉरी आई डोंट वांट टू बिकॉज शी इज नेगेटिव। क्लियर है? तो कोई भी पॉजिटिव मेल नेगेटिव फीमेल से ना शादी करे अकॉर्डिंग टू दिस ब्लड ग्रुप। शादी से पहले ब्लड ग्रुप पूछ लेना, हाँ जी, निकाह कबूल नहीं होना चाहिए। दोनों का सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है, दे सकता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को दे सकते हैं। एक तो हो जाएगा सर, सन बिल्कुल एक हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है
कि एक दिन क्या होता है, ठीक है, ठीक है, एक दिन क्या, क्यों सर, वही तो बता रहे, वही बता रहे, डट जाओ। ठीक है, एक दिन क्या होता है एक दिन क्या होता है कि एक आशिकों का नवरात्र वाला टाइम पीरियड होता है ना, आशिकों के रेयर ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स से होता है, हाँ रेयर ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स में आपके डीएनए में चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से होता है। ठीक है, एक आशिकों के नवरात्रि चल रहे होते हैं, आशिकों के नवरात्रि मतलब 7 फरवरी से 14 फरवरी, है ना, ये आशिकों के नवरात्रि। ठीक है, तो एक लल्लन एक चुनिया से मिलता है, ठीक है, और नजरें मिली, दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा लव यू लल्लन, लव यू चुनिया। अक्सर कार सभी को हुआ होगा, ठीक है, 20 सेकंड की केमिकल रिएक्शन होती है, ब्रेन में ऑक्सीटोसिन का रिलीज हो जाता है, और हो जाता है क्या, फिर तुम गाना जाते हो जाता है कैसे प्यार न जाने कोई। तो हमको पता है, हमसे पूछो, 20 सेकंड की पूरी केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, ऑटोमेटिकली सारी हार्ट बीट वगैरह सब बढ़ जाएगी, हवाएं चलने लगेंगी सब। तो अब क्या हुआ कि दोनों के घर वाले राजी हो गए, बट ब्लड ग्रुप चेक नहीं करवाया, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ तो, ठीक है, कुंडली मिलानी है, शकल दिखानी है, प्रॉपर्टी देखनी है, हमारे यहाँ ये करवाया जाता है ना। तो अरे बता रहे हैं ना, तमन्ना परवीन, डटो, 2 मिनट कहानी सुन लो शांति से। तो होता क्या है कि शादी करा दी गई, और इंडियन सोसाइटी में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि शादी करते ही, जैसे कि एक तो तुम लोगों को क्या फोर्सफुली शादी करवाई जाती है, स्पेशली गर्ल्स की, 23 अटेन कर ली, अब तुम पढ़ के क्या करोगी, ब्याह कर लो, उसके बाद जो वो कराए कर लेना, हमसे पीछा छूटो। ठीक है, और लड़कों की भी जबरदस्ती, 25 अटेन कर ली या 26 अटेन कर लिया, अब तो जॉब भी लग गई है, अब हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हम कब चले जाएंगे, तुम्हें कौन खिलाएगा, एक लल्ला। ठीक है, तो पहले तो ऐसे इमोशनल डैमेज दे के शादी करवा लेते, शादी करवा ली भाई, बेचारों को घर वालों की उसमें आके, ठीक है, इंटीमेट होना पड़ता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो चांसेस है कि इसका रिजल्ट भी आएगा, तो हो सकता है आपको 9 महीने बाद, 9 मंथ, ठीक है, घर में आपका, ठीक है, एक चुनिया या फिर एक लल्लन देखने को मिले, कोई भी देखने को मिले, या तो कोई चुनिया देखने को मिले या फिर कोई लल्लन देखने को मिले। ठीक है, अब होता क्या है, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। जेनेटिक्स का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रबलता का नियम, कि ज्यादातर आपका प्रबल जीन ही अपने आप का एक्सप्रेशन देंगे। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मतलब आरएच फैक्टर आने के चांसेस नेचर में ज्यादा होते, आपकी पूरी प्रकृति में 97% आरएच पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं और 3% आरएच नेगेटिव लोग पाए जाते हैं। क्यों, आरएच का जो जीन है वो आपका पॉजिटिव डोमिनेंसीज वाला जीन है, तो ज्यादातर वही एक्सप्रेस होता है। तो आने वाली इस संतान के भी, ठीक है, 99% चांसेस है कि ये भी कैसा पैदा होगा, पॉजिटिव, बट माता जी कैसी है, नेगेटिव। तो कभी भी हमारी, ठीक है, जब ये इसे डिलीवरी दे रही होंगी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों का खून आपस में मैच करने लगता है। और मैंने पहले ही बोला था कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव को नहीं दे सकते, नेगेटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते। तो इन दोनों के इस पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन में बॉडी क्या करती है, कुछ प्रोटीन बना लेती है, ठीक है, कि इसको चटका दो, वो इसको भी खत्म करने वाली होती है। बट तब तक भाई साहब की या बहन जी की हो जाती है क्या, डिलीवरी। तो ये तो आ जाता है, यू कांट सी मी, माय टाइम इज नाउ, जॉन सीना बनते के ये घर में आ गए। फिर घर में क्या, खील बतासे बंटवा दी, बट बॉडी पहले से ही क्या तैयार कर चुकी है, एंटीबॉडी तैयार कर चुकी है कि इस बार आन दे। अब देखो, लड़का हो गया, बहुत सारी इंडियन फैमिली रुक जाती है कि भाई लड़का हो गया, घर का चिराग हो गया। लड़की आ गई,
तो फिर घर वाले एक और नाटक चालू, एक लड़की एक लड़का भी हो जाए, दो हम दो हमारे दो, बाकी हो तो फेंक दो। ठीक है, तो दूसरे की चाहत में जब दूसरी डिलीवरी आ रही होती है तो पहले से ही प्रोटीन बने हुए, पहले से ही एंटीबॉडी बने हुए, ये दूसरे बच्चे को चटका देती है, तीसरे बच्चे को चटकाती है, चौथे बच्चे को चटकाती है, पांचवें बच्चे को चटकाती है। फिर एक दिन सास ससुर का दिमाग खराब होता है, इस बहू के पकड़ते बाल, ठीक है, ऐसे ऐसे झुला देते, आग लगा देते, ये भी मिलके आग लगा देता है। और फिर आती है आपके सामने क्या, एक खबर, देखिए किस तरह दिल्ली के एक इलाके में पढ़े लिखे लोगों ने अपनी ही परिवार की जला दी बहू। शामिल था इसमें उनका लड़का भी, बट उन्हें पता नहीं था कि वो गुजर रहे हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नाम के केस से। आखिर समाज में कब तक रहेगी ये भ्रातिया? सर सारा फैमिली ऐसे नहीं होता, अरे जस्ट बता रहा हूं मैं, गांव की तरफ जाओ। ठीक है, बट ये तो दिक्कत है। ठीक है, ये तो दिक्कत है। मेडिकल साइंस ने फिर क्या किया, एडवांसमेंट करी। तो मेडिकल साइंस ने एक दवाई बनाई, एक इंजेक्शन बनाया। इस इंजेक्शन का नाम है रोगम, जो कि जैसे ही पहली डिलीवरी होती है, जैसे ये निकले भाई साहब, वैसे ही मैडम में लगा दी जाती है। ठीक है, वैसे ही मैडम में लगा दी जाती है। अब तुम्हें आगे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, फुटबॉल टीम बनानी है, बना लो। ठीक है, 2,500 रुपए का इंजेक्शन लगेगा, बिल में जोड़ के दे देंगे तुम्हें। ठीक है, बट ये इंजेक्शन बस लीविंग। ठीक है, बट ये इंजेक्शन हर जगह नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं होता। तो जो आपके बहुत ही पुराने, मतलब बहुत ही पीछे के एरियाज होते हैं, ठीक है, बहुत ही बैकवर्ड, वहां ये मिलने से रहा। तो वहां तो दाई माई आती है कराने के लिए। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। क्लियर है? दिस डिजीजेस आपसे पूछा जाएगा, इस केस को ना बनने के लिए कौन से ब्लड ग्रुप की शादी ना कराए, पॉजिटिव मेल नेगेटिव फीमेल की शादी ना कराए। क्लियर? चलो बाकी का कल मिलते हैं। टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।